कभी तन्हायर कभी मंघायर। एक बात मैं तुझको बता दूं कि आशी को तेरी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। अरे गीत तो वो अपने माँ के गाएगी ना। इतना बड़ा हादसा जिस औरत के साथ हो जाए उस औरत पर तो कयामत गुजर जाती है और उसे परवाह ही नहीं है। किसी को पता तो नहीं चला? नहीं। अच्छा, और सब ले आई हो? हाँ, सारा जेवर और कुछ जरूरी कपड़े लेकर आ गई हूँ अपने साथ। अब क्या करना है? देखो अब 3 बज रहे हैं। हाँ। ठीक है, तुम कोचिंग में होती हो 7 बजे तक। किसी को कोई शक नहीं होगा जब तक हम बहुत दूर जा चुके होंगे कराची से। हैं? बैठो बैठो। एक एहसान कर दो मुझ पर, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, बख्श दो मुझे। ये हाँ, गरम गरम खाना लाया हूँ। थोड़ा इत्मीनान का जूलर मिल गया। मेरे दोस्त का दोस्त है, बहुत फिट रेट दे रहा है ज्वेलरी की। अर्शद, आपने कहा था मुल्तान आते ही शादी करेंगे। कब होगा हमारा निकाह? कब निकलूंगी मैं जहन्नुम से बाहर? अभी तुम्हें पता है ना, हम कोर्ट तो जा नहीं सकते। और वो मस्जिद का इमाम भी नहीं मान रहा। मैंने अपने दोस्त को लगाया भाई, मैंने उससे कहा जल्द से जल्द जो है ना वो रजिस्ट्रार ढूंढ के दो, बस जैसे ही वो मिलता है हम लोग निकाह कर लेंगे। अर्शद, मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ, आजादी से घूमना चाहती हूँ। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। भाई तुम जरूर घूमना। तुम्हें पता है ना यार, कारोबार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। रोजाना निकलता हूँ मैं किसी काम के लिए, कितना ख्वार होता हूँ तुम्हें नहीं पता। तो शुक्र करो मेरे दोस्त ने ये कमरा दे दिया, वरना तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ। उसने इलाके में बताया हुआ है कि मेरा और तुम्हारा निकाह हुआ है, इसलिए पकड़ाई नहीं हो रही। हाँ तो अर्शद, मैं असल में भी आपकी बीवी बनना चाहती हूँ ना। आखिर हम कब तक इस तरह निकाह के बगैर रहेंगे? कितनी बुरी बात है। आप अगर आज निकाह का बंदोबस्त कर लें तो मैं आपको एक तोहफा दूंगी। कैसा तोहफा? मैंने आपसे एक बात छुपाई है। कैसी बात? मेरे पास एक हीरे की अंगूठी भी है। क्या? कहाँ है? मेरे पास है। वो मेरी बाजी ने अपने शौहर को देने के लिए तोहफे में ली थी। जिस दिन मैं घर से आ रही थी उस दिन बाजी भी आई हुई थी, तो वो अंगूठी भी मैं साथ लेकर आ गई। अच्छा, अरे तो ये बात पहले बतानी थी ना। कहाँ है? लाओ दो। मैंने सोचा था जब हमारा निकाह होगा तो मैं आपको तोहफे में दूंगी। निकाह तो होने वाला है हमारा। लाओ वो मुझे दे दो, मैं उसकी भी कीमत लगवा लेता हूँ। नहीं, मैं उसी दिन दूंगी जिस दिन निकाह होगा। ठीक है, सही है। खाना खाओ ना, गरम गरम खाना लाया हूँ, जाओ जाके प्लेटें लेकर आओ। मैं नहीं ला रही। अब मैं कोई काम तभी करूंगी जब मैं आपकी बीवी बनूंगी। ठीक है, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। कभी तन्हायर कभी मंघायर, कभी तन्हायर कभी मंघायर।
फराज, आज आखिरी दफा तुमसे मिलने आई हूँ मैं। पिछली दफा भी तुमने यही कहा था। वो डरती क्यों? तुम्हारे भाई तो मुल्तान गए थे ना, उड़कर तो आने से रहे। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो, और भाई को बता दिया? एक बात तो बताओ, तुम्हारे भाई किसी दोस्त ने या जानने वाले तुम्हें देखा हुआ पहले? नहीं, देखा हुआ तो नहीं है मुझे। फिर क्यों परेशान होती? फिर तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे भाई अगर मुल्तान से आएंगे तो बता के ही आएंगे ना। तुम्हें नहीं पता भाई, भाई किसी वक्त भी आ सकते हैं। अच्छा छोड़ो ये बातें, हम अपनी कुछ बातें करो। फराज, वो क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे ना? अब क्या लिख के दूं? नहीं, असल में मेरी अम्मी मेरी वजह से बहुत परेशान होती हैं। तुम्हारे घर वाले तो मान जाएंगे ना? यार मैं इकलौती औलाद हूँ और इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मेरी हर बात माननी पड़ती है। अच्छा, मेरा मसला नहीं है, तुम बताओ तुम्हारे घर वाले तो मान जाएंगे ना? हाँ, मेरी अम्मी तो मान जाएंगी। सारा मसला अरशद भाई का है, पता नहीं वो माने या ना माने। उनकी फिक्र नहीं करो, मैं मना लूँ। वैसे अरशद भाई मुल्तान में करते क्या हैं? वो मुल्तान में एक कंपनी में अकाउंटेंट हैं। जब कराची में थे ना तब भी वो यही जॉब करते थे। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूं। फरहाद, चलें घर, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझसे क्यों डर रही हो? क्या मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता? बहुत देर हो गई फराज, चलो प्लीज। फ्लर्ट नहीं कर रहा तुमसे, मोहब्बत करता हूँ। पिछली दफा भी हाथ पकड़ नहीं दिया और इस दफा भी वैसा ही बिहेवियर। ऐसा क्यों यार? मुझे बहुत डर लग रहा है फराज, जल्दी चलो प्लीज। क्यों? मेरी शक्ल भूत जैसी है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, चलो ना, अम्मा इंतजार कर रही होगी, चलो बस। ओके चलो। कर ले ओए निगाह, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आपा गुलनार के घर भी तो तूने जाना ही है ना, वहाँ कोई भाभी को ले के बगैर निकाह के थोड़ी जाएगा। और वो भी वैसे पूछ रही थी तेरा ना कि अरशद आया नहीं भाभी को ले के। सही है, लेकिन तू निकाह खा का इंतजाम तो कर। ओए वो भी हो जाएगा कल, यहाँ हमारे मुल्तान में हर चीज़ रेडीमेड मिलती है। निकाह करना ही पड़ेगा। हुसन, बानो जी वो मेरी सांस से जान छुड़ा दे। मेरा जीना हराम किया हुआ है जी। ले, सांस से जान छड़वा ले। वो जी हादिया, बाहर जा। हाँ जी। मसला बोल। बेटी को तलाक करानी है। सास पसंद नहीं, दामाद से नफरत है।
जी जी बिल्कुल। बेटी भी वहां रहना पसंद नहीं करती। बेटी की सास ने बहुत पक्का अमल करा रखा है। अब मेरी बेटी मेरी बात ही नहीं सुनती। नाम बता। अब नजमा दुबई वाली। ये तेरी बेटी का नाम है? नहीं नहीं, ये तो मेरा नाम है। बेटी का नाम आयशा है और उसे हम आशी कहते हैं। आशी के शौहर का नाम बता, उसकी माँ का नाम बता। जी, शौहर का नाम जमील है और उसकी सास का नाम है माजदा। अब आशी की माँ का नाम नजमा दुबई वाली और बाप का नाम मुश्ताक है। बहुत नाम सुन रखा है जी आपका। मैंने दस्तगीर में आकर किसी बच्चे से पूछा कि हुस्न बानो का आस्थाना कौन सा, सीधा मुझे यहाँ छोड़ कर गया है। बस कोई ऐसा अमल कर दे कि मेरी बेटी को तलाक हो जाए। ये ले, अपनी बेटी, शौहर और उसकी सास को किसी मशरूब में घोल के पिला दे। गारंटी है ना काम की? मेरा मतलब है कि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बार बार आ सकूं। इसलिए कोई पक्का अमल होना चाहिए, इसलिए गारंटी होनी चाहिए। हुस्न बानो से गारंटी मांग रही हो? ये मेरा खानदानी काम है। मेरी माँ का नाम काली नागन था। तुझे अपनी छत्तियां गनवाऊं? नहीं नहीं, मैं समझ गई। हदिया, बाहर जा। ठीक है। खाला, खाला, खाला उठिए। खाला, खाला। अरे बेटा, खाला क्या हो गया आपको? मैं तो इस टाइम मक्के और मदीने में थी, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रही थी। अपने नबी पाक के रोज़े के पास थी। वो पहाड़, वो मदीने की गलियां। आशी बेटा, लगता है अल्लाह मुझे बुला रहा है। खाला आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जमील को फोन करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं, बस जरा सा सर में दर्द है। और मेरे कमरे में गोलियां पड़ी हैं, मुझे ला दे। अभी लाई। परेशान ना हो। ये आपकी चाय। हुस्न बानो, मनहूस मारी नाम का ही हुस्न था। शक्ल से ऐसा लगता था जैसे कोयलों की दलाली करती हो। काली माता से ज्यादा काली। तावीज़ उल्टे पड़ जाएंगे। मुझसे कुछ कहा बाजी आपने? तुझसे क्यों कुछ कहूंगी? सीधा दे, टैक्सी चला। अबे पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो? हटो। तावीज़ खोल कर पिलाऊंगी ना तीनों को,
फिर पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। देखे टाइम पे आ गया ना मैं, है ना? गुड। एक काम करो, सामने वसीम साहब के पास चले जाओ। करना क्या होगा मुझे? वसीम साहब बताएंगे। अरे एक बात कहूँ दिल भाई, ऑफिस बहुत लश बनाया हुआ है भाई आपने। हाँ, सैलरी वैली जो है मेरी कम से कम 30,000 रुपये रखिएगा आप। फराबाजी से बात हुई थी ना आपकी, है ना? मैंने उनसे कहा ना सामने वसीम साहब के पास चले जाओ। अरे हाँ, वापसी में मैं आपके साथ ही जाऊंगा गाड़ी में, ठीक है? पेंसिलें भी आला रखी है। छिचोरा। अकाउंटेंट को भेजे मेरे पास। कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। दूसरा देखो, छोड़ो इसको, दूसरा देखो। ये क्या है? ये दिखाओ मुझे। ये वो कागज। मेरा शक ठीक निकला। इस लड़की को अब छोड़ूंगी नहीं। इस लड़की को अब छोड़ूंगी नहीं। हेलो जी अम्मी। अम्मी बस मैं रास्ते में अभी पहुंचने वाली हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। देख आशी, जमील मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करता है। अरे कमबख्त तेरे लिए खुदकशी करने लगा था, कहता था आशी से ही शादी करूंगा, मजनू बना फिरता था। मैं जमील से, और जमील तुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे मरने के बाद बेटा उसे अकेला मत छोड़ देना। कैसी बातें कर रही हो खाला? कुछ नहीं होगा तुम्हें, ऐसे बोलो भी मत। मैं जमील से कहूँगी तुम्हें अस्पताल लेके जाएगा। अभी नया नया कारोबार है उसका, मैं उसे परेशान करना नहीं चाहती। तू मत बताना मेरी बीमारी का, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। पापा अम्मा प्लीज लड़ना मत। मैं लड़ने नहीं आई हूँ आशी, मैं तो सुलह करने आई हूँ। तू फिर आ गई? अरे आपा छोड़ भी दो, मैं लड़ने नहीं आई, सुलह करने आई हूँ। अगर मेरी आशी तुम्हारे इस घर में खुश है ना, तो बस मैं भी खुश हूँ। नहीं बाबा नहीं, मैंने सुलह नहीं करनी तेरे साथ। तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अरे आपा, सगी बहनों में भी भला कोई दुश्मनी होती है? और वैसे भी तुम कौन सी नरम दिल की हो, तुम भी तो बहुत सख्त मिजाज औरत हो। थोड़ी तुमने कही, थोड़ी मैंने कही, हिसाब बराबर। अच्छा ये तो बताओ, ये सर बांधे क्यों बैठी हो? अम्मा वो खाला के सर में दर्द है। मैं जानती हूँ आपा, ये सब कुछ सिर्फ कमजोरी की वजह से हो रहा है। खाती पीती जो नहीं हो तुम कुछ। आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे तेरे साथ सुलह नहीं करनी। तू खुद आके सुलह करती है और आके बार बार लड़ पड़ती है। आपा छोड़ो भी ना, हमारी कौन सी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है। आशी ये ले, मैं जूसर मशीन लेकर आई हूँ। आपा के लिए जूस निकाल कर ला, जूस पिएगी ना तो इसकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। लाई। अच्छा सुन, ला दे मुझे। आज मैं खुद अपने हाथों से सेब का जूस निकाल कर अपनी आपा को पिलाऊंगी।
तावीज तो अभी तक पिलाया नहीं आपा को, ये इसने पहले ही कुटिया संभाल ली। काली नागन के करामात का नतीजा दिख रहा है। अब होगी आशी को तलाक और आपा का गुरूर मिलेगा खाक में। ये लो आपा, इतना अच्छा जूस बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। ला अम्मा, मैं पिलाती हूँ। अच्छा तू पिला दे, ले। तेरा सत्यानाश, तो मोबाइल बाद में नहीं सुन सकते थे कमबख्त, सारा जूस गिरा दिया। और वैसे आपा तुम्हारी तो नीयत ही खराब थी, तुमने दिल से मुझे माफी नहीं किया था, जब ही तो गिर गया ना सारा जूस। मुझे तो तेरी नीयत पे शक हो रहा है, पता नहीं तू किस नीयत से पिला रही थी। अरे नहीं आपा, मेरी तो नीयत बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हारे लिए दोबारा जूस बना कर दूंगी फिर किसी दिन, है। चल जा, आप साफ करना, कुछ खाला का ख्याल भी कर लिया कर, क्या वो बीमारी में उठकर सफाई भी करेगी। ओप्पा, मैं फिर तुम्हारे लिए जूस बनाऊंगी, फिर पिलाऊंगी, फिर देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तंदुरुस्त हो जाओगी, तुम पहलवान बन जाओगी। देखना तो सही आपा, तुम देखना तो सही। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। कितनी मुश्किल से तावीज लाई थी काली नागन से, 4000 की जूसर मशीन भी मुफ्त में गई। ये देखो, ये क्या है? ये देखो, देखो ना मुझे क्या मिला है। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती आ रही है वो, हमसे झूठ बोलती आ रही है, धोखा दे रही है मुझे वो, हम दोनों को धोखा दे रही है वो। ये देखो, देखो, तभी तो मैं कह रही थी कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, इस घर में खुशी क्यों नहीं आ रही है, इसलिए। आपा जस्ट रिलैक्स, गुस्सा ना करें आप प्लीज। जुल्म कह रही है मुझ पे, उसने मुझसे वादा किया था, उसने मुझसे वादा किया था ना। मुझे जीजा जी मार देगी मुझे ये। अच्छा फरा है कहाँ, आई नहीं अभी तक? मुझे क्या पता, कहीं घूम रही होगी अपनी गाड़ी लेके। देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इसको उसके घर से निकाल दो। जिस गन से वो आई है ना, उस गन में उसको वापस भेज दो। हमारे काबिल नहीं है ये लड़की, मैंने बस कह दिया निकाल दो, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। बिल्किस इधर आइए फौरन। अच्छा साहब आई, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इनको रूम में ले जाइए, पानी वानी पिलाई जल्दी। आपा प्लीज बोल रही हूँ मैं तुम्हें, जाए ले जाए जल्दी। हाँ जी, ओके। दिमाग खराब है। एहसान किया था मैंने उसको, कहां से कहां उठा लिया। छोड़ दो मुझे, हट जाओ। अरे बेटा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि यासिर की नौकरी लग गई। बड़ा खुश है अपनी नौकरी से। कह रहा था अम्मी मुझे सारा दिन कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मैं बैठा ही रहा। मैं तो ऐसा ही ऑफिस बनाऊंगा, बल्कि कह रहा था मैं तो अदील का ही ऑफिस खरीद लूंगा। बस कर दे अम्मा, कुछ करने के काबिल है वो, अदील का ऑफिस खरीदेगा। कुछ कर तो सकता नहीं है, बूढ़ा ही हो जाएगा ऐसे ही। भाई अदील को बोल देना, अभी तक उसने तनख्वाह का कुछ नहीं बताया। यासिर कह रहा था कि मैं 30,000 से कम नहीं लूँगा। बोल दूँगी। फरा, मुझे तो लगता है कि ये अदील की बहन वापस नहीं जाएगी अब। मुझे भी नहीं लगता, बल्कि मुझे तो एक और बात पे शक है अम्मा। वो क्या? मुझे लगता है कि वो तलाक लेके पक्की पाकिस्तान आ गई है। ठीक कह रही है तू। अरे वरना ऐसा कौन सा शौहर है जो अपनी बीवी को इतने अरसे तक ऐसे ही छोड़ दे? और अगर देख तलाक नहीं भी हुई है ना, मुझे तो लगता है कि दोनों में अलहदगी है।
अरे वही जो हमारे आजकल ड्रामों में नहीं दिखा रहे, इसकी बीवी उसके साथ में, उसकी बीवी इसके साथ में। नहीं अम्मा, तो पागल औरत है। उस जैसी औरत को कौन मुंह लगाएगा? हर वक्त उसे गशी के दौरे पड़ते रहते हैं। पता नहीं बेटा, तेरी जान कब छूटेगी इस पागल औरत से। अम्मा दुआ करो जल्दी छूट जाए, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये मारती है तो सर में दर्द हो जाता है, मैं तो डर के कमरे से बाहर नहीं निकलती। पीछे पड़ी है, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई, ना कुछ दवा ने काम किया। ये शेर है बाजी? नहीं बेटा, मेरी आप बीती है। कभी किसी आमिल के पास गई हो तुम? हाँ बाजी, हमारे यहाँ की औरतें जब तक आमिल बाबा के पास ना जाए ना तो उन लोगों का खाना ही हजम नहीं होता। वाह भाई वाह। हाँ बाजी, हम सब औरतों ने एक दूसरे के ऊपर अमल कराया हुआ है, आपको पता है। और अब तो क्या है कि आमिल बाबा हमारी शक्ल देख के समझ जाते हैं कि हमें किस पे जादू करवाना है और किस पे नहीं। ये तुम्हारे आमिल बाबा का अमल काम भी करता है या नहीं? 100% बाजी। बाबा जी का कहना है इल्म चले करंट की चाल। अच्छा, ये आमिल बैठता कहाँ है? पता तो दे मुझे। वो न्यू कराची में बैठते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ। बाजी वो इंसानी खोपड़ी पे ना काला जादू करने के माहिर हैं। वैसे बाजी आपको किसके ऊपर अमल करवाना है? अच्छा, बताती हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम्हें मरी लेके चलूं। सच? हाँ, तुम्हें बहुत शौक है ना मरी जाने का? हाँ बहुत। रहने दो, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब ठीक। अच्छा, आज खाला मुझे कुछ बता रही थी, तुम शादी से पहले मेरे लिए खुदकुशी करने वाले थे। अच्छा वो नहीं, खुदकुशी नहीं कर रहा था वो। मैं तो जाके वो ट्रेन की पटरी पे बैठ गया था, तो पीछे से पुलिस वाले आ गए, उन्होंने पकड़ लिया मुझे। मैं उनसे कह रहा हूँ नहीं भाई, मैं थक हार के यहाँ बैठ गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, खुदकुशी नहीं कर रहा। वो कह रहे नहीं तुम खुदकुशी कर रहे थे, तो मुझे उठा के ले गए थे, थाने ले गए थे मुझे वो लोग। अच्छा, तो ये हुआ था। कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। थैंक यू, तुम मेरा इतना ख्याल रखने लगी हो। खाना भी टाइम पे दे देती हो तो। वो मैं कहना चाह रहा था कि क्या? बस वो कहना था मुझे कि क्या बात है जमील, बताओ। आ रहा है अभी वो। I love you. न था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। अम्मा, खाला? अम्मा क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, जा तू। अम्मा तुझे तो इतना तेज बुखार हो रहा है, चल डॉक्टर के पास अरे चल। बेटा कोई बुखार उखार नहीं है, जरा सी कमजोरी हो गई है और कुछ भी नहीं है। खाला की तबीयत सुबह से बहुत खराब है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? खाला ने मना कर दिया था मुझे। अरे अम्मा हद करती हो, चलो डॉक्टर के पास खड़ी हो। सुनो कुंडी लगा लो। नहीं, मैं साथ चलूंगी। चलो खाला। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ आपा? धोखेबाज, हम कब तक धोखा देती आई हो? क्या हुआ आपा? आपा मत कहो मुझे,
जी करता है गला खोलो तुम्हारा। अदिल, अदिल क्या हुआ है? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? तुमने वो किया है जिससे मैंने तुम्हें मना किया था। इसे धक्के देके इसी वक्त घर से बाहर निकालो। मुझे बात का नहीं पता, जब तक मुझे बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? ये सब क्या? तुम टैबलेट्स यूज करती हो ताकि तुम मां ना बन सको। बहुत गलत किया तुमने फराह, बहुत गलत किया। नहीं, मुझे नहीं पता ये टैबलेट्स किस चीज की हैं और मैंने कभी ये यूज नहीं किए हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बिल्किस, बिल्किस, उठाओ अपना सामान, ये लो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। आप ऐसे मत बोले अदिल। कल डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अदिल तुम्हें तलाक दे रहा है। आप मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आगे ऐसे कोई हरकत नहीं करूंगी। आप प्लीज, आपको खुदा का वास्ता, आप प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं मर जाऊंगी। उस्ताद वो नए गीजर बना के बेचने लगा हूँ मैं। अच्छा बेटा, मुनाफा तो बहुत है। और एक बात बता, इतने पैसे लाएगा कहाँ से? वो मार्केट से उठा रहा हूँ पैसे। अरे बेटा देखभाल के, ये दुनिया फराडियों से भरी पड़ी है। मुझे तो पहले ही शक था आपा ने काले जादू का सहारा लिया। तुझ पर भी अमल हुआ है। तेरे घर के बाहर किसी ने मूंग की दाल डाल दी है।